ऐलान आया था कि पहिया जाम हड़ताल होगी, उनको सुनिए, चाहिए था कि 8 फरवरी पहिया जाम भाई, हड़ताल के साथ खड़े होते, वो नहीं कि बसंत के साथ खड़े हो गए। बात आप कहां से कहां घुमा के ले जाते हैं कि उनके मामू बीमार है, उनके मामा अंदर है, जेल के अंदर है, सख्त तकलीफ में है, तो वो छत पे उठ के पतंग उड़ाएंगे। ये सवाल है यहाँ पर। अब आप सुनिए ना, जी, अब आप सुनिए ना समीना, अब आप जिस तरह मैंने भी 1 घंटे लोगों को तामुल से सुना है, आपने देखा एक लफ्ज मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, एक लफ्ज आपने ये कहा कि जी उनके मामू बीमार हैं, बीमार नहीं, जेल में बंद बैठे हुए हैं वो बेचारे, जेल में बंद हैं, और उनके मामू नहीं उनके लीडर ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी, ऐलान यही किया कहा ना कि दिया। आपने जी, ये कॉल दी है। किसने कहा कि इमरान खान ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है? चले जिसने भी दी, पार्टी तो कर रही थी ना, पार्टी तो पहिया जाम हड़ताल कर रही थी, किस लिए कर रही थी? इमरान खान के खातिर कर रही थी ना, अपनी पार्टी के लिए कर रही थी ना। आखिर जाके जो पतंग उड़ाई जा रही है, तो भाई क्यों बसंत बनाई जा रही है? बताइए, आप मुझे ये बताइए, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक है? यानी कि अब वैसे वो पार्टी से कहेंगे पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका अलीमा खान का पार्टी से कोई ताल्लुक है नहीं है, तो फिर वो भाई जो एक भैया जेल में 10 साल शायद भाई मैंने आपको खामोशी से शायद भाई मैंने खामोशी से सुना, मेरे प्लीज बीच में इंटरफेयर मत करें प्लीज, आई रियली अप्रिशिएट। समीना देखे, बात यह है कि जब अलीमा खान धरना देने जाती हैं, अलीमा बाजी या उनकी और बहनें नौरीन बाजी या उस्मा बाजी, तो कौन मुझे बता दें कि पीटीआई वाला वहां पे मौजूद होता है? कितने लोग मौजूद होते हैं? कोई उनका साथ देता है वहां पे खड़े होके? जब पानी वहां पे फेंका जा रहा होता है, जब अंडे मारे जा रहे होते हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन साथ देता है और कौन साथ नहीं देता। आपके कहने का मकसद क्या है? आपका कहने का मकसद क्या, अपना वाजे करें मकसद। उन्होंने पतंग उड़ा ली तो आपके प्रोग्राम में इतना शोर क्यों हो रहा है, इतना मातम इसलिए शोर हो रहा है, इसलिए शोर हो रहा है, इसलिए मातम हो रहा है, इसलिए शोर और मातम हो रहा है कि सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ का मकसद क्या था? तहरीक इंसाफ का क्या मकसद था पहिया जाम हड़ताल का? उसी दिन पहिया जाम हड़ताल है, उसी दिन बसंत मनाई जा रही है, तो फिर ये दोहरी शख्सियत क्यों है? दोहरा गेम क्यों खेला जा रहा है? आप बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? वो लीडर जो जेल में बैठा हुआ है, उसके ऊपर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आप इधर इतराज कर रहे हैं कि जी ये बसंत नहीं मनाई जाएगी, किसी सूरत भी हम पहिया जाम हड़ताल मनाएंगे, तो वो क्यों मनाई जा रही है पहिया जाम हड़ताल? के आपने वही हल्ला गुल्ला वही हंगामा करता था, तो भाई ये ड्रामा ना करते आप लोग पहिया जाम हड़ताल का मना करते। अब आप दूसरे की बात भी तो सुन लेना। हाँ तो सुनाए, आप ही ने तो कहा आखिर क्या हो गया दोहरी शब्द। जी समीना, मैं तो आप ही के सवाल की जवाब दूंगा ना। हाँ तो आप मेरे, मैं ही आपसे सवाल कर रही हूँ ना, दे जवाब, मैं तो ले रही हूँ आपसे जवाब। जी ये दोगली पॉलिसी क्यों है? ये दोगली पॉलिसी इस वजह से है समीना, क्योंकि ये हड़ताल कहीं कहीं हुई है, कहीं कहीं नहीं हुई है। इसको आप हड़ताल भी कह सकती हैं, इसको हड़ताल नहीं भी कह सकती हैं। जो अभी अनवार साहब बात कह के गए ना जुनेद अकबर वाली, अनवार साहब ने आपको आधी पिक्चर का एक रुख दिखाया, पिक्चर का दूसरा रुख नहीं बताया उन्होंने। सही है, आपको चाहिए था ये प्रोग्राम जो मैंने अभी आपसे शुरू में कहा ना, बेहसी, ये प्रोग्राम आपको ये शुरू करना चाहिए था कि मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप, यानी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या मोहसिन नकवी को असेंबली में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो आके ब्रीफिंग देते कि जी जो दहशतगर्दों को पकड़ा है वो कौन दहशतगर्द हैं, जो हमला वहां पे हुआ है वो कौन लोग थे, कितने लोग शहीद हुए, ये सब उनको करना चाहिए था, या इंटरनेशनल क्रिकेट वालों के साथ बैठ के उनको मुज़ाकरात करने चाहिए थे। मेरा आपसे ये सवाल है। ये तो हकीकत आपने सही कहा कि उनको बैठ के पहले ये करना चाहिए था। अब आप सभी ना देखे, अब आप मेरा टेम्पो मत तोड़े, अब आप मेरी बात सुने। जो जुनेद अकबर वाली बात उन्होंने कही है ना, अनवार साहब ने, जुनेद अकबर ने ये बात क्यों कही है, जो भी आप कह रही है ना कि ये दोगली पॉलिसी, ये दोनों चीजों का जवाब मैं आपको इकट्ठा दे रहा हूँ, दोगली पॉलिसी और जुनेद अकबर। जुनेद अकबर ने ये कहा है, जो वीडियो लीक हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जी पीटीआई वाले जो हैं ये कमिटमेंट हैं इस हुकूमत के साथ, जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, सुनती रहिएगा पूरा जुमला मेरा, जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं वो कमिटमेंट हैं। मेरे को असेंबली में बात करने की इजाजत नहीं दी जाती, मैं आवाम का नुमाइंदा हूं और सवाल करना चाहता हूं कि ये मोहसिन नकवी असेंबली में क्यों नहीं आए, इन बातों का जवाब देने जो मैंने अभी आपसे बातें कही हैं, हुआ है। जुनेद अकबर इंसानियत के बारे में उन्होंने आवाज उठाई, समझिए आप, तो ये दोगली पॉलिसी भी है कि जिसमें मैंने आपसे कहा ना कि पीछे वाले विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जैसे हमारे शाहिद साहब हैं आपके साथ कॉलर बैठे हुए हैं, इसी तरीके से समीना 1 लाख लोग और होंगे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मगर बात ये होती है समीना कि जो हक की आवाज उठाता है उसको नहीं बोल